नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देख लेते हैं। ड्राई स्किन है तो केवल मॉइस्चराइजर या क्रीम लगाने से बात नहीं बनेगी। डाइट से लेकर डेली रूटीन तक क्या क्या बदलना है, जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं डॉक्टर चौहान, वो है स्किन ड्राइनेस। अगर स्किन ड्राइनेस की बात की जाए तो ये जो स्किन ड्राइनेस है, इसके कारण क्या होते हैं और ड्राई स्किन के नुकसान भी होते हैं क्या? देखिए, अच्छा विषय है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मैं बहुत विस्तार से समझाऊंगा। बहुत सारे लोगों की इस रोग को लेकर के काफ़ी समस्या रहती है और वो सालों साल दुखी होते रहते हैं क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। जब भी ड्राई स्किन जब होगा तो उसमें ड्राई स्किन का जो कारण है वो उसको समझना बहुत आवश्यक होता है। उसके बारे में पता होता नहीं है किसी को, तो क्या करते हैं लोग, सीधा एक मॉइस्चराइज़र लगाते रहते हैं स्किन पर, और वो मॉइस्चराइज़र भी केमिकल बेस्ड होता है। आपको सबको मालूम है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लॉन्ग रन में जाके अल्टीमेटली वो आपकी त्वचा को और ख़राब ही करता है कुछ ना कुछ, क्योंकि त्वचा के जो पोर्स हैं वो उसको अंदर केमिकल को अंदर सोख रहे होते हैं। रूखी त्वचा जो है उसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो वात का प्रकोप जब हमारे शरीर में होता है, वात दोष का, ये मुख्य कारण उसका हो गया। तो वात प्रकोप करने वाले जो भी खान पान है, डाइट है, लाइफस्टाइल है, जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें हैं, सूखी चीज़ें हैं, रूखी चीज़ें, जो करारी क्रंची चीज़ें जो होती हैं उसको नहीं सेवन करना। एक इर्रेगुलर लाइफस्टाइल, कोई खाने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, उठने का टाइम नहीं, रात को देर तक जगना, इससे भी जो है वात बढ़ता है शरीर में। और कोल्ड सीजन, सर्दियों में डेफिनेटली वात बढ़ता है। तो अधिक गर्म पानी से अगर आप नहाते हैं, वो भी एक कारण इसका बनता है कि बहुत तेज़ गर्म पानी से स्नान कर रहे हैं, या हॉट एयर कमरे में है, उसमें भी आजकल जो इवन गर्मी के मौसम में भी जो एयर कंडीशनर जहाँ बहुत हाई उस पर चलते हैं, तो एयर कंडीशनर से भी ड्राइनेस होता है। या फिर किसी डिजीज़ के कारण भी आपकी स्किन में ड्राइनेस हो सकती है, जैसे सोराइसिस का रोग आपने देखा होगा, या ड्राई एक्जिमा कुछ लोगों को होता है। थायराइड के पेशेंट्स में भी ड्राई स्किन देखी जाती है। कुछ केमिकल जो आप सोप के रूप में लगाते हैं, कॉस्मेटिक्स के रूप में, इवन जो लोग स्विमिंग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि स्विमिंग पूल के अंदर भी कुछ केमिकल्स होते हैं, उससे भी ड्राई स्किन हो जाती है। तो ड्राई स्किन वैसे तो एक आम समस्या है, लेकिन यदि आप इसको नज़रअंदाज करेंगे तो ये काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकता है और कई प्रकार के त्वचा के रोगों का ये एक जनक होता है। क्योंकि आमतौर पर ड्राई स्किन तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, खुजली, खारिश, या कई बार आपकी स्किन जो फटने लगती है वहाँ से, क्रैकिंग स्किन जिसको बोलते हैं ना, या त्वचा बहुत हार्ड हो जाती है, कई जगह काले वहाँ पर धब्बे भी पड़ जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है। ड्राई स्किन में झुर्रियाँ भी जो हैं वो अधिक होती हैं, यानी कि एजिंग प्रोसेस आपका फास्ट होता है, डिजेनरेशन स्किन का जल्दी होता है, तो आपको जो है यंग एज में आप थोड़ा ज़्यादा उम्र के दिखने लगते हैं। और अधिक समय तक यदि आप इसको और लंबे समय तक इसको नेगलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली जो गंभीर त्वचा के रोग हैं, जैसे मैंने बताया, एक्जिमा है, सोराइसिस है, डर्मेटाइटिस है, ये सारे रोग भी होते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी अगर आपको त्वचा में कहीं भी ड्राइनेस जैसी ही पकड़ में आती है तो कम से कम और कुछ नहीं तो थोड़ा तेल लगाना शुरू कर दीजिए, उससे लुब्रिकेशन तो आएगा। अगर आपके शरीर में हमेशा दर्द बना रहता है, एक साथ कई बीमारियों ने आपको घेर रखा है, कैसे जीवा से जुड़कर पंचकर्म कराने से आपको बहुत फायदा हो सकता है, चलिए इसी से जुड़ी एक सक्सेस स्टोरी देखते हैं। मैं जीवा आयुर्वेद में अपना इलाज करवा रही। मैं 2 साल पहले मैं हाथ पैरों से, शरीर से काफ़ी परेशान थी। जीवा में आके इलाज शुरू करवाया तो मुझे काफ़ी आराम है। मैं पंचकर्मा भी अपना करवाया हमने, पंचकर्मा में से भी हमको काफ़ी आराम है। और यहाँ पर आलमबाग जीवा में मैं अपना इलाज करवा रही हूँ। इलाज से मुझे काफ़ी फायदा है और यहाँ स्टाफ के प्रति हम लोगों का व्यवहार काफ़ी अच्छा है। जी देखिए, हमारी चिकित्सा तो खैर डेफिनेटली बहुत सारे लोग उसकी सराहना करते हैं, लेकिन
बार बार आप जब भी हमारे यहाँ से कोई लोग ठीक होते हैं तो एक बात सब में कॉमन मैं देखता हूँ कि हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, थेरेपिस्ट बहुत अच्छे हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है और ये बहुत एक अहम हिस्सा है चिकित्सा का। इसलिए हमारे यहाँ जो हमारी जीवा की संस्था है उसमें कुछ जो कोर वैल्यूज़ होती हैं उसमें एक वैल्यू हमारी कोर वैल्यू है सद्भाव। तो हम ट्रेनिंग देते हैं लोगों को कि सब लोग सद्भाव से, थोड़ा कंपैशन, एम्पैथी जिसको आज की भाषा में कहते हैं, ये भी रोगियों के चिकित्सा में लाभ पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। डॉक्टर चौहान, लगातार हम ड्राई स्किन की बात कर रहे हैं जी। ड्राई स्किन जिनकी है उनको कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, और डाइट, आप हर बीमारी में ये बताते हैं डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो डाइट कैसी होनी चाहिए? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। सबसे बड़ी गलती तो जो मैंने देखी है कि त्वचा को स्वस्थ रखने के नाम पर हम केमिकल यूज़ करते हैं। केमिकल का मतलब मैं जो हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है, वो और अधिक ड्राइनेस कॉज करते हैं। आप लॉन्ग रन में देख लेंगे, फिर आपको ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता है। बहुत तेज़ गरम जब पानी होता है उससे स्नान करते हैं, काफ़ी लोगों को आदत होती है। कई लोग तो गर्मी के मौसम में भी गर्म पानी से स्नान करते हैं, उससे भी ड्राई स्किन होती है। ये भी एक गलती हम आप काफ़ी कॉमन मैंने देखी है। और दूसरा, ड्राई स्किन जब होती है तो थोड़ा पानी भी, कई लोग पानी नहीं पीते हैं। पानी पीना चाहिए क्योंकि डिहाइड्रेशन का एक संकेत है। तो पानी की जगह क्या पीते हैं लोग? दिन भर चाय पीते रहते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, आजकल तो बियर पीते हैं लोग प्यास बुझाने के लिए, अल्कोहल पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। ये भी एक गलती है क्योंकि इससे और ड्राइनेस बढ़ेगी। और त्वचा पर अगर नेचुरल प्रोडक्ट्स आप प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सिंपल चीज़ें आपके घर में, अगर बादाम तेल है, नहीं मिल जाता है, बादाम का तेल लगाइए, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है और अच्छा टॉनिक भी है। तिल का तेल लगा सकते हैं। ऑलिव ऑयल आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। नारियल तेल तो हमारे यहाँ शुरू से लगाते हैं। उससे लगा के जेंटल मसाज करिए। और कच्चा दूध जो है उससे भी थोड़ा अप्लाई करेंगे, वो भी उसमें काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजिंग होता है, वो लुब्रिकेंट भी होता है। कच्ची मलाई जो दूध के ऊपर से घर में कई बार इकट्ठी फ्रिज में रखी होती है, वो चेहरे पर लगाइए, देखिए बहुत बिल्कुल आपका चेहरा मुलायम हो जाएगा। शहद भी लगाते हैं कई लोग। और एलोवेरा जो होता है उसका फ्रेश जेल मिल जाए, या तो जीवा का जेल मिलता है एलोवेरा का, उसमें गुलाब जल मिला करके वो लगाइए, उससे मॉइस्चराइजिंग अच्छा होगा। खीरे का जूस, उसमें थोड़ा नारियल का तेल मिला करके वो लगा सकते हैं। गाजर का जूस, उसमें कच्चा दूध मिला करके लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें घर में आपके बनी बनाई अवेलेबल हैं। और ये भी नहीं अगर आप कर सकते तो जीवा में बनी बनाई प्रोडक्ट्स में बता रहा हूँ आपको। ऑलिव ऑयल हमारे पास है, बहुत अच्छी है, वो काफ़ी अच्छी लुब्रिकेंट है। आलमंड जो बादाम की क्रीम जिसको कहते हैं, बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं। ऑनलाइन जाकर आप हमारे स्टोर पर देख लीजिए, नहीं तो हमारी वेबसाइट पर दे जाइए। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इफ़ेक्टिव है। और जहाँ तक डाइट की अगर हम बात करें तो ड्राई स्किन वालों लोग, जितने भी लोग हैं, उनको वातवर्धक डाइट नहीं खानी है। और आयुर्वेद के अनुसार वात का क्या गुण होता है? सूखी होती है, रफ होती है, ठंडी होती है और लाइट होती है, और मोबिलिटी होती है। तो इससे मिलती जुलती जो भी गुण हैं, गुण वाली चीज़ें वात को बढ़ाएंगी। इसलिए क्या करना है आपको, जो खाना है गरम गरम खाना है, थोड़ा सूप टाइप का होना चाहिए, लुब्रिकेटेड होना चाहिए। ज़्यादा वो ऐसा ना हो कि बहुत लाइट वेट उसका हो, हैवी थोड़ा होना चाहिए। घी डाल के खा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और शकरकंदी अच्छी है, उसका सेवन करिए। हरी सब्जियों का सूप बनाइए, देसी घी खाइए, दाल में डाल करके, खिचड़ी में डाल करके खाइए। मेथी, बथुआ, पालक, इनका साग खाइए। भीगे हुए बादाम और अखरोट भी आप खा सकते हैं। गरम दूध, उसमें आप थोड़ा सा कुछ केसर या कुछ डाल करके पी सकते हैं, या ताज़ी मलाई, मक्खन जो घर में पनीर बनता है उसका भी सेवन कर सकते हैं। लाइफस्टाइल में जैसा मैंने कहा कि मोबिलिटी नहीं चाहिए, थोड़ी ग्राउंडिंग, सेडेंट्री और रेगुलरिटी लाइफस्टाइल में आपके होने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है पूरे शरीर में जीवा के मसाज ऑयल से हर रोज़ आपको मालिश करनी चाहिए, तो आपकी स्किन ड्राई नहीं रहेगी, काफ़ी अच्छी चमकती दमकती स्किन आपकी दिखाई देगी। पुणे से हमारे साथ न्यानोबा कोलवार जुड़ गए हैं। कोलवार जी, अपना सवाल कीजिए डॉक्टर चौहान से। हेलो सर। नमस्कार, कैसे हैं? सर बढ़िया हूँ सर। अभी बताइए सर। मेरे को अल्सर हो गया था लॉकडाउन में, फर्स्ट लॉकडाउन में। अच्छा। हाँ, तो मैं सर 1 किलोमीटर चल नहीं पाता था, इतना वीकनेस था बॉडी में। अच्छा। तो आपका बहुत दिनों से इंटरनेट पे देख के मैंने आपका वीडियो भी देखा, सब देखा। फिर
फिर मेरे को आपका कॉल सेंटर का नंबर नहीं मिला नंबर तो कॉल रिसीव नहीं किया गया। फिर 5-6 महीने में बाद में फिर नंबर किया तो दवा चालू किया तो कम से कम आपका एक साल 3-4 महीना तक दवा लिया कंटिन्यू। नहीं तो मेरा अल्सर कम हो गया सर। चलो बहुत अच्छी बात है। आपका तो पुणे में रहते हैं, तो पुणे में हमारी क्लिनिक है, वहाँ जाके पर्सनली भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं आप, है ना? हो दिखा सकता हूँ सर। हाँ। खाली दिक्कत अभी ऐसा होता है सर कि अगर कुछ 2 बार तला हुआ खाया या 2 बार जरा थोड़ा अलग अनाज खाया, हाँ जी, तो थोड़ा सा नॉर्मल लीवर को सूजन आता है। बोले तो अन्न नलिका के नीचे थोड़ा सूजन आ रहा है। कोई बात नहीं। देखिए अभी क्योंकि रोग पुराना है और अल्सर हो या कोई लिवर का प्रॉब्लम हो, तो उसमें हम बार बार ये कहते हैं कि रोग जब ठीक भी हो जाता है ना आपका, उसके बाद आपको थोड़ा परहेज ध्यान रखना पड़ता है कुछ दिन के लिए, कम से कम जब तक उसमें दोबारा से ताकत नहीं आ जाती है, जब से दोबारा से रिजुविनेशन नहीं हो, तो थोड़ा परहेज करना चाहिए। और ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। रोग जब ठीक हो जाता है तो वो आयुर्वेद की मेडिसिन से ऐसा नहीं कि वो बार बार आएगा वापस, दोबारा नहीं आता है। लेकिन आपको थोड़ा सा खाना पीना, लाइफस्टाइल जो हम बताते हैं, और विशेष तौर पर अपने मानसिक लेवल पर भी ध्यान रखना है। मन को ज़्यादा एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस से भी ये एसिड बनता है अंदर पेट में, तो माइंड को रिलैक्स रखने की कोशिश करने का। ठीक है, चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद में ड्राई स्किन के लिए क्या कुछ ट्रीटमेंट है, और ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा गंभीर रूप ना ले इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए आयुर्वेद में जब हम चिकित्सा की बात करते हैं तो ड्राई स्किन का तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है अगर आप इस रोग से पीड़ित हैं। ड्राई स्किन मुख्य रूप से, जैसा हमने बार बार बताया आपको, वात के प्रकोप से होती है। तो जब वात दोष बढ़ जाएगा तो त्वचा में सूखापन, खुश्की, दरार, खुजली, ये सब लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं। इसलिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का जो मकसद होता है वो वात को बैलेंस करना होता है, और दूसरा त्वचा को न्यूट्रिशन देना, उसको पोषित करना। तो ड्राई स्किन की चिकित्सा में वात को बैलेंस करने वाली इंटरनल मेडिसिन्स दी जाती हैं। त्वचा पर लगाने के लिए कुछ मेडिकेटेड ऑयल या जीवा की जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वो भी दिए जाते हैं, और वात को जो है कम करने वाली डाइट बताई जाती है। इसमें लाइफस्टाइल भी वात को कम करने वाला बताया जाता है। हमारे यहाँ हज़ारों, खासतौर से युवा वर्ग के बहुत पेशेंट आते हैं आजकल ये ड्राई स्किन को लेकर के, जो सब तरह का इलाज करके थक चुके हैं। लेकिन आपको मालूम है कि जीवा में हर रोग का डायग्नोसिस पहले प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। जीवा के डॉक्टर्स, ड्राई स्किन हो या स्किन डिजीज़ के कोई और भी आपके रोग हों, तो उसके स्किन स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ पर हैं। और उसके साथ पंचकर्म की ट्रीटमेंट्स, डीपर लेवल पर जो क्लिनजिंग कई बार करनी पड़ती है, खासतौर से पुराने त्वचा के रोगों में, तो न केवल शारीरिक लेवल पर, साथ में जो मेंटल, इमोशनल, सोशल वेलबींग का भी ध्यान रखा जाता है। और जीवाग्राम यदि कभी आप आएंगे तो वहाँ तो आदमी जब आके रहता है तो एक डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव एनर्जी, सभी लोग कहते हैं मेरे को। पूरी बिल्डिंग जो है वो इको फ्रेंडली है, ऑक्सीजन लेवल वहाँ का आपको हायर मिलेगा, पॉल्यूशन फ्री जगह, हालांकि है दिल्ली के बिल्कुल पास में। और जो है पेशेंट्स को जो है जो ड्राई स्किन या स्किन प्रॉब्लम से, किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम से परेशान है, आम तौर पर मैंने देखा है वो काफ़ी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो डिप्रेस आपको नहीं होना है। जब कोई भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो ड्राई स्किन हो या कोई भी स्किन का रोग हो, तो जब इससे पहले कि वो कोई गंभीर रोग में कन्वर्ट हो जाए, आपको क्या करना है, जीवा का स्किन जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसमें आपको एनरोल करना है। और साथ में जीवा की ऑलिव क्रीम, टर्मरिक क्रीम, सेफ्रन क्रीम, आलमंड क्रीम, एलोए मिंट का फेस वॉश, केसर उपटन, आलमंड सोप, नीम सोप, लंबी लिस्ट है। स्किन फिट टैबलेट भी है, नीम टैबलेट भी है, नीम का सिरप भी है। हमारे यहाँ जितने भी जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं बाकायदा प्रॉपर शास्त्र के ऊपर आधारित हैं, और प्रॉपर रिसर्च और एविडेंस के आधार पर ही हम लोग कोई भी जो चिकित्सा करते हैं उसका बेस यही होता है, शास्त्र और रिसर्च। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। रीठे के क्या है फायदे बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां और ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, इसमें अक्सर हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। क्यों? बीमारी बढ़ जाने के बाद ही हम फिक्र करते हैं।
जीवा आपके लिए लेकर आया है जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जुड़ते हैं आपके साथ हमारे सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, जो आपके रूट कॉज का एनालिसिस करके आपके लिए बनाते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स। हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक के साथ साथ 3 और एक्सपर्ट आपके साथ काम करेंगे। जीवा आयुर्वेद के माध्यम से नेचुरली और बिना साइड इफेक्ट के अपने डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम, हार्ट, लिवर और स्किन को हेल्दी बनाएं और रोगों के रूट कॉज का इलाज करें। आज ही बुक करें अपना कंसल्टेशन जीवा आयुर्वेद के साथ। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, रीठे के क्या कुछ फायदे हैं वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, रीठा जो है, जिसको कि सोप नट भी कहा जाता है आम भाषा में, एक बहुत ही प्रमुख आयुर्वेदिक जड़ी बूटी हम इसको कह सकते हैं। और प्राचीन काल से ही हमारे त्वचा और बालों के लिए विशेष रूप से इसका उपयोग हमारे यहाँ होता आ रहा है भारत के अंदर। आयुर्वेद में इसे एक नेचुरल क्लिंजर भी कहा जाता है, सफाई करने के लिए। बालों के लिए तो नेचुरल शैम्पू और कंडीशनर का काम ये करता ही करता है। बालों को मुलायम बनाता है, चमकदार बनाता है, मजबूत बनाता है। साथ में यदि आपको डैंड्रफ हो, अगर हेयर लॉस की समस्या है, आपके स्कैल्प में कुछ खुजली, खारिश, इन्फेक्शन हो गया है, उसमें बहुत उपयोगी है। आपको कोई ज़्यादा फैंसी कुछ नहीं करना है। रीठा, आंवला, सिकाकाई, इसका पाउडर ले लो, बराबर मात्रा में मिलाकर रात को 4 गुना पानी में भिगो दो। अगले दिन उसको बॉयल करो। जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो छान करके उससे बालों को धो लीजिए अच्छी तरह से। आपको थोड़ा सोप का इसमें आएगा टेक्सचर। और जो रीठा पाउडर है, अगर उसको स्किन के लिए प्रयोग करना है तो उसमें बराबर की मात्रा में मुल्तानी मिट्टी मिलाकर, थोड़ा गुलाब जल मिलाकर एक फेस पैक बना लीजिए। उसको चेहरे पर लेप लगाइए। 15-20 मिनट, आधा घंटा जब वो सूख जाए उसके बाद गुनगुने पानी से धो दीजिए। बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट मिलता है। आप प्रयोग करके देखिए, अच्छी चीज़ है। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आज सेहत से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने। थैंक यू जी। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva-ayurveda। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल न भूलें। और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva-ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार। यदि आप जोड़ों के दर्द का और अनेक प्रकार के दर्दों का हर प्रकार का इलाज करके थक चुके हैं, जीवा आयुर्वेद लेकर आया है आपके लिए जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ये एक होलिस्टिक, नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोग्राम है। 4 महीने का प्रोग्राम है और इस 4 महीने में आपके साथ जुड़ते हैं हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, उसके साथ साथ योगाचार्य और हमारे हेल्थ कोच। इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का एक अहम हिस्सा है हमारा पेन काम लेप। जी हाँ, ये एक ऐसा लेप है जो आपको इंस्टेंट रिलीफ दिलाता है। इसको आप घर पे रहकर लेप करते हैं, जो कि अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके दर्द को कम करता है। जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हजारों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उनको बहुत लाभ मिला है। आप भी यदि जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं तो जल्दी से आप इस प्रोग्राम में एनरोल करें और अपने जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाएं।